Hello, very good evening, dear students. Welcome back to Sudeva's Chemistry's classes. तो बेटा कल हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे जिसका नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इनवेरिबली ज़्यादातर न्यूमेरिकल तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो निकालने की कोशिश की गई है। थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें से चूज़ करे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि फ्रीज़ करती है -0.18 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का नहीं। ये डेल्टा टीएफ भी नहीं है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि आपको डेल्टा टी बी निकालना है। के एफ और के बी दोनों की वैल्यू गिवन है। तो बच्चा के एफ की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ से ना मोलैलिटी निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग फार्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब डेल्टा टी एफ जो है उसके लिए हमें फार्मूला क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट ये एक्वा सोल्यूशन है, तो एक्वा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है नेगेटिव में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो ये आप मोलैलिटी यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये जो मोलैलिटी निकल आएगी उसने हमें डेल्टा टी एफ या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए बोला ही नहीं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो हमें गिवन ही है। उसने हमें एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए बोला है, जिसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी निकल सकता है क्योंकि के बी हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है 0.512। मोलैलिटी हमने निकाली है 0.1, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर डेल्टा टी बी का आ जाएगा 0.0512। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। इसमें उसने न्यूमेरिकल तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का है, लेकिन उसने इस न्यूमेरिकल में डेल्टा टी एफ की हेल्प से डेल्टा टी बी निकालने के लिए बोला है, जो हमने निकाला है। तो आई एम श्योर कि आपको पहला न्यूमेरिकल जो है वो समझ लग गया होगा। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में कहा गया एक सॉल्यूशन है जिसमें 34.2 ग्राम केन शुगर है, जो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डिज़ोल्व है, और ये फ्रीज करती है इस टेम्परेचर पे। जब भी माइनस साइन हो ना तो इसको समझ लेना कि ये टी एफ है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। और सोल्यूशन एक्वस ही होती है नॉर्मली, तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देना तो ये प्लस बन जाएगा, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। तो उसने कहा कि कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो आपने डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालना है, यानी के एफ निकालना है इसमें से। तो के एफ तो तब निकलेगा जब हमारे पास डेल्टा टी एफ और मोलैलिटी होगी। तो पहली बात हो कि डेल्टा टी एफ जो है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है -0.374 डिग्री सेल्सियस। ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा टी एफ हमारा पॉजिटिव में आ गया। डिग्री सेल्सियस में ले लो या केल्विन में, ये डिफरेंस है एक्चुअली। ठीक है, अब आपने मोलैलिटी निकालनी है, क्योंकि आपको उसने के एफ निकालने के लिए बोला है। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम होता है, तो मोलैलिटी हमें गिवन नहीं है।
मास ऑफ सल्यूट गिवन है लेकिन 500 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। तो आपने कहना कि 34.2 ग्राम केन शुगर जो है अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना प्रेजेंट होगा, ये 68.2 आ गया। मतलब जो मोलैलिटी होती है ना वो 1000 ग्राम के लिए निकाली जाती है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए वाटर के लिए निकाली जाती है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब में वाटर में तो नहीं मोलैलिटी निकल सकती, 1000 में निकलती है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतना केन शुगर है, 1000 में कितना होगा, 68.2 ग्राम हो गया। ये मास ऑफ सल्यूट आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1000 ग्राम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सल्यूट हमारे पास कितना है 68.2, मॉलिक्यूलर मास 342, वही बेसिक्स हो गए आपके। तो ये निकला 0.2, ये 0.2 निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट निकल गया। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट मोलैलिटी के इक्वल होता है व्हेन mass of solvent is equal to 1000 ग्राम। तो इन दैट केस N2 इज इक्वल टू M। ये मैंने डेरिवेशन भी ड्राइव करके दिया था आपको कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट हमेशा मोलैलिटी के इक्वल होगा अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम के इक्वल है। तो आपने के एफ निकालना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम है। तो के एफ निकालने के लिए मोलैलिटी को डेल्टा टी एफ के नीचे ले जाइए। डेल्टा टी एफ हमारे पास है ही है 0.374 और इसको मोलैलिटी से डिवाइड कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, के एफ आपका निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल था। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल में नेगेटिव साइन दिया हो ना फ्रीजिंग पॉइंट का, तो आप समझ लेना कि ये सोल्यूशन का है, क्योंकि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है और सॉल्वेंट यूजुअली वाटर यूज़ करते हैं। तो वैसे मेंशन भी रहता है इसमें, जैसे क्लियरली मेंशन है वाटर। तो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लेना है, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस है और सोल्यूशन का माइनस में है। तो नेचुरली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे। इस तरह से आपने डेल्टा टी एफ जो है वो कैलकुलेट कर लेना। आई एम श्योर कि आपको ये सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हो गया होगा। थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दिस इज सिंपलर वन। दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक यू हैव डन इन द डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। जैसे वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकालते थे, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे निकालना है। मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें उन्होंने कहा कि 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है जो कि 50 ग्राम बेंजीन में डाला है और फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है 0.40। अब इस पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है ना, मतलब ये डेल्टा टी एफ आपका है और के एफ भी गिवन है, मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है। मास ऑफ सल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। ये 1 ग्राम को 50 ग्राम में डाला था, नेचुरली मास ऑफ सल्यूट 1 ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम हो गया। डेल्टा टी एफ नेगेटिव साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये डिफरेंस है। डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि डेल्टा टी एफ ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी यूजुअली पॉजिटिव ही होता है और बहुत सारे केसेस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर ले लेते हैं। अब जैसे इस केस में उन्होंने सॉल्वेंट वाटर नहीं लिया हुआ, बेंजीन लिया हुआ है, तो उन्होंने फिर बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों को वो तो पता नहीं होता, तो उन्होंने डिफरेंस खुद ही बता दिया 0.40 केल्विन, मतलब डेल्टा टी एफ खुद ही बता दिया, के एफ भी बता दिया।
तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो ये हमने कल ड्राइव किया था। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी एफ। सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका निकल आएगा। तो इस तरह से हमने ये थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा। फोर्थ न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसलिए यहाँ पे सॉल्व किया गया। इसमें उसने कहा कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल सल्यूट, इसको 600 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया गया सॉल्वेंट। तो आपने कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब के एफ गिवन है, मतलब एक डेल्टा टी एफ निकालना है और एक टी एफ निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, के एफ इज गिवन, M2 इज गिवन। तो डेल्टा टी एफ इस फॉर्मूले से निकल आएगा। 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2, ये कल हमने ड्राइव किया था। तो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए आप सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए। के एफ की वैल्यू 1.86 है और मास ऑफ सॉल्यूट की 45 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट की 600 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है इथिलीन ग्लाइकोल है, ये 62 है। कैसे 62 है? कार्बन 2 है ना, 12 इंटू 2 24 हो गया, प्लस 6 30 हो गया, और ऑक्सीजन 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 हो गया। तो पहले 30 था, 30 प्लस 32 62 हो गया। तो ये 62 यहाँ पे पुट कर दिया तो डेल्टा टी एफ निकल गया। अब ये केल्विन में है, तो प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर डिग्री सेल्सियस होता तो ये डिग्री सेल्सियस होता तो हम यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते। लेकिन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लेना है केल्विन में, तो ये 273.15 केल्विन है। उसने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाल लो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। निकालना क्या है? टी एफ निकालना है। तो नेचुरली इनको इंटरचेंज कर दूँ, टी एफ को इधर ले जाऊँ, डेल्टा टी एफ को टी नॉट एफ में से माइनस कर दूँ। तो टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमारा 273.15 केल्विन है। ये केल्विन में इसलिए लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा डेल्टा टी एफ जो है वो केल्विन में है। तो इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये चौथा न्यूमेरिकल जो है वो कर लिया। ठीक है, पांचवा न्यूमेरिकल जो है, इसमें उन्होंने कहा है कि सल्यूट का मास 2.56 ग्राम है, ये सल्फर है और ये सल्यूट है। इसको 100 ग्राम नेफ्थलीन यानी कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया और मेल्टिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस है और इससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग यानी कि आपका जो डेल्टा टी एफ जो है वो निकलेगा 0.68 डिग्री सेल्सियस। जब देखिए एक ही टेम्परेचर दिया हो और उसके आगे नेगेटिव साइन भी ना लगा हो तो, और वाटर भी ना हो, तो फिर ये डेल्टा टी एफ हो जाता है। तो फॉर्मूला सल्फर का निकालने के लिए बोला उन्होंने और के एफ नेफ्थलीन का गिवन है, मास ऑफ सल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, के एफ गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है, M2 निकाल लेना है। फॉर्मूला M2 का वही रहेगा 1000। इवन के एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में भी अगर M2 निकालना होता तो क्या फॉर्मूला होता था? 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी बी। लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल है तो 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी एफ। तो मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का 256 ग्राम पर मोल निकल गया।
अब मॉलिक्यूलर मास निकल गया। उन्होंने मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए नहीं बोला, उन्होंने फार्मूला निकालने के लिए बोला है। तो सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हमने, लेट अस अज्यूम के सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला SX है। एक सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है। तो SX इज इक्वल टू एक्स इंटू 32। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये s के साथ कितने एटम्स या कितने इंटीजर हमने, कितनी वैल्यू हमने लगानी है। तो SX हमारा मॉलिक्यूलर मास जो सल्फ़र का निकला है टोटलिटी में 256 निकला है, इज इक्वल टू x इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र। तो x निकाल लीजिए, 8 निकला है। x की वैल्यू 8 है तो S 8 हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फ़र का कितना है, S8। आई एम श्योर कि थोड़ी सी ट्विस्टिंग हर न्यूमेरिकल में, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे ट्विस्टिंग नहीं थी, पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स में ट्विस्टिंग कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। तो S8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बच्चे फिफ्थ न्यूमेरिकल है। अब हम सिक्स न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। सिक्स न्यूमेरिकल में उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पार्ट निकालने के लिए बोला है। एक उसने फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए बोला है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालने के लिए बोला है। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई कर दी हैं। वेपर प्रेशर निकालने के लिए बोला है सॉल्यूशन का, PS। ऑस्मोटिक प्रेशर पाए निकालने के लिए बोला है। सल्यूट का मास गिवन है 68.4। मॉलिक्यूलर मास भी उन्होंने खुद ही दे दिया है, और सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम दे दिया है, और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 17.633 दे दिया है, डेंसिटी दे दी है, KF दे दिया है, KB दे दिया है। तो KF दे दिया ना, तो मोलैलिटी यहाँ से निकल सकती है। तो डेल्टा TF सबसे पहले निकल सकता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। KF की वैल्यू है, मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये KF की वैल्यू हम पुट कर ही रहे हैं। मास ऑफ सल्यूट 68.4 ग्राम है, हमें गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास 342 है, ये भी हमें गिवन है। वैसे हमें पता ही है शुगर का 342 होता है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 1000 ग्राम गिवन है, ये 1000 लिख दिया इंटू 1000। 1000 तो चलो कट ही जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.3746, अप्रॉक्सीमेटली 0.375 डिग्री ले लिया मैंने। तो आ, उन्होंने डेल्टा TF निकालने के लिए नहीं बोला, उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालने के लिए बोला है। यानी कि ये आपको कैलकुलेट करना है। हमें फार्मूला पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। TF निकालना है ना, तो इसको डेल्टा TF से इंटरचेंज कर लो, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको डेल्टा T0F में से माइनस कर दो, तो TF इधर चला गया, T0F माइनस डेल्टा TF। अब चूंकि ये हमने डिग्री सेल्सियस, सारा कुछ डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो वाटर का, ये सॉल्वेंट हमारा वाटर ही है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में से आप डेल्टा TF को माइनस कीजिए, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। तो ये आपका क्या निकला, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ए पार्ट निकल गया इसका। अब ए पार्ट निकल गया, तो
बी पार्ट निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, के बी गिवन है, मोलैलिटी ऐसे ही यूज़ कर लेनी है। तो डेल्टा टी बी यहाँ पे पुट करके यहाँ पे के बी की वैल्यू, यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू, तो आपका डेल्टा टी बी निकल आएगा। तो डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, के बी का वैल्यू, मोलैलिटी N2/W1 इंटू 1000, तो N2 किसके इक्वल होता है, W2/M2। W2 की वैल्यू हमें 68.4 गिवन है, M2 की वैल्यू हमें 342 गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 1000 गिवन है। ये तो कट ही जाएगा, तो हमारा डेल्टा टी बी निकल आएगा। अब लेकिन निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी नॉट बी को इस तरफ ले जाइए, इसमें प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। तो ये सारा कुछ डिग्री सेल्सियस में है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमने 0.103 डिग्री सेल्सियस निकाला है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका निकल जाएगा। आई एम श्योर कि आपके जो दो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो दो पार्ट्स हमारे निकल गए, ठीक है। अब हमने थर्ड पार्ट निकालना है इसका। थर्ड पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2/N1। पी नॉट आप स्टेटमेंट में देखिए गिवन है 17.6333, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.633, और हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी एस निकालना है इसमें। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2/N1। तो पी नॉट की वैल्यू तो पुट करते जाइए, और N2 इज़ W2/M2। W2 भी गिवन है 68.4, और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 342। वैसे भी हमें पता है शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342 होता है। N1 इज इक्वल टू W1/M1। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास 1000 ग्राम गिवन है न्यूमेरिकल में, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट जब कर लेंगे तो 17.633 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपको पी एस निकालना है ना, तो ऑब्वियसली इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो पी एस आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकल आएगा। चूँकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमें मिलीमीटर में गिवन है, तो नेचुरली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी आपका मिलीमीटर में ही निकलेगा। तो ये तीन पार्ट्स हमने इस के निकाल लिए, 3 पार्ट्स इस न्यूमेरिकल के हमने कैलकुलेट कर लिए। बेसिकली देखा जाए ये चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसने डाटा इस तरह से दिया कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इसमें से निकालनी होगी, और उसने अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालने के लिए बोला है। पाई इज इक्वल टू CRT। सी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है 1000 ग्राम, तो सॉरी मास ऑफ या आप कह सकते हैं मास ऑफ सोल्यूशन वैसे हमें 1000 ग्राम नहीं गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 1000 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 1000 ग्राम गिवन है, उसमें आप
मास ऑफ सल्यूट को भी ऐड कर लीजिए, जो गिवन है 68.4 ग्राम। ये हो गया 1068.4 ग्राम हो गया। हमें डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास है 1068.4 ग्राम और डेंसिटी न्यूमेरिकल की गिवन है 1.024। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में निकल आएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब में निकल आएगा, जितना भी निकलेगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर हो जाएगा। बिकॉज न्यूमेरिकल में कभी भी 4 पार्ट्स ऐसे निकालने के लिए नहीं आते, तो जो कि 4 पार्ट्स निकालने के लिए आ गए थे, तो मैंने 1068.4 को 1.024 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ले लिया। क्योंकि आर की वैल्यू हमने लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में लेनी होती है। टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस के बना है, तो उसको 273 में ऐड कर दीजिए, 293 केल्विन आ जाएगा। तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 4.8 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ठीक है। सो आई एम श्योर कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल जो है वो भी थोड़ा सा टेक्निकल सा है। इसमें उसने कहा है कि आपके पास एक सॉल्वेंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 16.5 डिग्री सेल्सियस है। आप इसमें 0.4 ग्राम बी को 200 ग्राम ऑफ ए में डिज़ोल्व कर देते हो। एक आपके पास मैकमेड एक रफ पेपर ले लूँ पहले ये समझाने के लिए ना। हाँ जी, तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूं, फिर आपको ये न्यूमेरिकल जल्दी समझ लग जाएगा। एक सॉल्वेंट ए है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 16.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें ए जो है 200 ग्राम है। ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 16.5 डिग्री सेल्सियस है सॉल्वेंट का। आपने इसमें बी डाल दिया, यानी कि 0.4 ग्राम सल्यूट डाल दिया, ठीक है। तो सल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट नाउ सॉल्यूशन हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट 16.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से डेल्टा टी एफ निकल आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 16.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 16.4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपका डेल्टा टी एफ निकल आएगा। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर है। अब कहता है कि आप ये केस 1 है, आप केस 2 ले लीजिए। केस 2 में उसने कहा है कि अब आप
ए ले लीजिए दोबारा से, लेकिन ये 100 ग्राम है और ये सॉल्वेंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो इसका वही रहेगा ना, क्योंकि ए की नेचर तो नहीं चेंज हुई, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो इसका कितना रहेगा, 16.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसमें अब एक सल्यूट डालना है और वो उसका नाम सी है। ये 2.24 ग्राम सल्यूट आपने इसका डाल दिया, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सॉल्यूशन हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट 16 डिग्री सेल्सियस, यानी केस 2 में फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 16 डिग्री सेल्सियस हो गया। 16 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ आएगा वो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, तो सॉल्वेंट ए का तो उतना ही रहेगा 16.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सॉल्यूशन का 16 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर मास बी का 74 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास बी का 74 ग्राम पर मोल है। चलो एक चीज़ उसने दे दी, तो उसने कहा है कि कैलकुलेट, इस सारे डाटा की हेल्प से कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट सी, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डाटा गिवन है ना, इसमें के एफ नहीं गिवन कहीं पे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, सॉरी, मास ऑफ सल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है, के एफ नहीं गिवन। के एफ यहाँ से निकाल लीजिए। के एफ जब यहाँ से निकाल लेंगे तो के एफ अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ गिवन है, के एफ गिवन है, मास ऑफ सल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या किया हुआ है, केस 1 में के एफ निकाल लिया है। के एफ का फॉर्मूला, पहले तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला उसने अप्लाई कर दिया, डेल्टा टी एफ इजिकल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। तो ये मेरे पास है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये निकाल लिया, ये मेरा 3.7 निकल गया, ये केस 1 हो गया। इसको मैं केस 2 में पुट कर लेता हूँ। केस 2 में हमें सी का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। के एफ वही क्यों यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट नहीं ना चेंज हुआ। अगर सॉल्वेंट चेंज हो तो के एफ चेंज होता है, क्योंकि के एफ की वैल्यू जो है वो सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होती है। तो सॉल्वेंट तो ए का ए ही रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास आप यहाँ से निकाल लीजिए, दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। तो ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो आपने क्या करना है कि ये न्यूमेरिकल मैंने जो डिफ़िकल्ट वाले हैं वो सारे करवा दिए हैं, जो ईजियर वाले हैं वो अब आपने खुद करने हैं, ठीक है। सो विद दिस वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। इन केस यू हैड ए प्रॉब्लम, योर टाइम इज 6 to 6:30 and then 8 o'clock to 8:30। तो ये 1 आवर होता है आपके पास, तो आप इसमें आप मुझे प्रॉब्लम्स दीजिए। वैसे तो आप सारा दिन देते रहते हो, आपका कोई दीन धर्म नहीं, जिसका जो दिल करता है जब मर्जी प्रॉब्लम दे देता है। प्रॉब्लम तो होती है मुझे, मैं कई बार कोई अपना काम कर रहा होता हूँ, कई बार लिख रहा होता हूँ, कई बार वीडियो बना रहा होता हूँ, आपकी प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। तो जो टाइम स्टिपुलेटेड आपको दिया ना, उस टाइम पे प्रॉब्लम देने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू, लव यू।